रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, मौजूदा दौर में हमारे नौजवानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने वाली बहुत सी चीजों में से दो सबसे ज्यादा मोहलिक हैं, जिनमें से एक पोर इंडस्ट्री है जबकि दूसरी चीज मौसीकी है, जो बदकिस्मती से इनके दरमियान आम हो चुकी है, जिसे आजकल बिल्कुल भी गुनाह नहीं समझा जाता और जदीद दौर का हवाला देकर जायज और हलाल बनाने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि हमारे नौजवान बिना सोचे समझे हर मुल्की और गैर मुल्की सिंगर के फैन हो जाते हैं। लेकिन इनमें से चंद ऐसे सिंगर भी होते हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शैतानी मिशन को परवान चढ़ाना होता है और इनके गानों में ऐसे कलमात बोले जाते हैं जो सरासर इस्लाम की तौहीन की बुनियाद होते हैं। बल्कि अगर इन गानों को इस्लाम मुखालिफ एजेंडा कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज की मुंतखब शुदा वीडियो में हम एक ऐसी शैतानी लड़की को मौजूद सुखन बनाएंगे जो अपने गानों के जरिए वो खुफिया पैगामात देती है जिनका वाज़े तौर पर शैतान से ताल्लुक है, और मजीद आपको बताएंगे कि ये शैतानी सिंगर अपने गानों में कौन से जादू का इस्तेमाल करते हैं जिससे इंसान के अंदर बुराइयां करने का जज्बा मजीद बढ़ जाता है और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता शैतान के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देता है। प्यारे दोस्तों, इस शैतानी लड़की का नाम बेली आइलिश है, जिसका ताल्लुक अमेरिका से है और ये पूरी दुनिया में अमेरिकन सिंगर के तौर पर मशहूर है। लेकिन अगर आप इसके गानों को गौर से सुने तो आपको इसके हर गाने में शैतान की झलक जरूर नजर आएगी। ये लड़की अपने बैड गर्ल सॉन्ग से बहुत मशहूर हुई थी, जिसके बाद इसके फैंस में बेतहाशा इजाफा हो गया और आज इसके यूट्यूब चैनल पर 43 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद नौजवान नस्ल की है और इस तरह ये अपने शैतानी मकसद में पूरी तरह कामयाब हो रही है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि इन जैसे शैतानी मोहरों का ज्यादातर फोकस नौजवान नस्ल पर होता है, जिनको जवानी में ही राय रास्त से भटका दिया जाता है ताकि ये आगे चलकर किसी शैतानी इकदाम की मुखालफत ना करे। अगर इस लड़की के गानों की बात की जाए तो इनमें भी ज्यादातर नौजवानों को मुखातिब किया जाता है, फिर इनको बुराई की दावत दी जाती है और इससे भी अजीब बात यह है कि जब ये लड़की गाना गा रही होती है तो अचानक इसकी हालत अजीब हो जाती है और इसको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे इसमें कोई बदरू आ गई हो जो इसे अजीबो गरीब हरकतें करने पर उकसा रही है। बेली अपने एक गाने में कहती है कि गॉटा सेल माई सोल, यानी रूह को बेचना होगा, और फिर इसी गाने में आगे ये कहती है कि आई कांट सेल, यानी मैं नहीं बेच सकती। मतलब इस गाने में वो कहना चाह रही है कि मुझे किसी को अपनी रूह बेचनी है, लेकिन ये रूह किसे बेचनी है ये मैं नहीं बता सकती। और फिर आगे ये अपने गाने में कहती है कि बरी ए फ्रेंड ट्राई टू वेक अप कैनिबल क्लास किलिंग द सन, जिसका मतलब है कि दोस्त का कत्ल करो और उठने की कोशिश करो, ए आदम खोरो बच्चों का कत्ल करो। दोस्तों, इस गाने के बाद आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह ये लोग शैतानियत को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और अपने फैंस को कत्लेआम की नसीहत करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इन गानों से मुतल्लिक अक्सर लोगों का कहना है कि इनको सुनने के बाद हमारे अंदर अजीब किस्म का जज्बा पैदा होता है और हमारे दिल से बिल्कुल हर चीज का खौफ खत्म हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और गाना भी अभी हाल ही में रिलीज हुआ जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस सॉन्ग का नाम ऑल द गुड गर्ल्स गो टू हेल, यानी सारी अच्छी औरतें जहन्नुम में जाएंगी। इस गाने के आगाज में उस लड़की को आसमान से गिरते हुए दिखाया गया है, जिसमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक शैतान आसमान से गिर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं शैतान को आसमान से गिरते हुए देख रहा हूं। लिहाजा इस गाने में इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बेली को शैतान के तौर पर आसमान से गिरता हुआ दिखाया गया है। इससे आगे चलकर यह कहती है कि मेरा इब्लीस तन्हा है लेकिन मैं इसे तकलीफ नहीं आने दूंगी, और फिर ये वही फिक्रे दोहराते हुए कहती है कि तमाम अच्छी औरतें जहन्नुम में जाएंगी और खुद खुदा भी, नौजुबिल्ला। यानी इस गाने में खुदा को भी एक अच्छी लड़की से तशबीह दी जा रही है जो जहन्नुम में जाएगी। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक सिंगर पॉपी भी है जो दजाल के नक्शे कदम पर चलकर लोगों को गुमराह करने में पेश है। अगर आप इसके शैतानी गानों पर गौर करें तो यह वाज़े हो जाता है कि यह लड़की सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनाती एजेंडे के लिए काम कर रही है, क्योंकि इसकी हर बनने वाली वीडियो में कहीं न कहीं आपको इनके खुफिया दजाली निशान जरूर नजर आएंगे। यहां तक कि इस लड़की की वीडियोस को डायरेक्ट करने वाला लड़का भी इल्यूमिनाती तंजीम का खास मेंबर है, जो पिछले चंद सालों से
इस तंजीम का सरगर्म रुकन बनने के साथ साथ मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर खुले आम दजाल की तशहीर करता हुआ नजर आता है। जैसा कि साल 2020 में अमेरिका में जब इसे एक तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर मदऊ किया गया तो वहां भी इसने खुलेआम ऐसा लिबास ज़ेबे तन कर रखा था जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली थी, क्योंकि इसकी शर्ट पर जगह जगह इल्यूमिनाती तंजीम और दजाली आंख के नक्शो निगार वाजे दिखाई दे रहे थे। प्यारे साथियों, इन बातों से वाजे हो जाता है कि ये शख्स और इसके साथ काम करने वाली लड़की पॉपी किसी खुफिया मकसद के लिए अपना काम सरंजाम दे रहे हैं जो अहले इल्म पर आया होता जा रहा है। बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आपको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब इस लड़की की जानिब से एक गाना रिलीज किया गया था। लेकिन जब आप इस गाने के पीछे सजी हुई जगह को देखेंगे तो आपको एक अदद 666 लिखा हुआ नजर आएगा, जो दर हकीकत दजाली कोड है। 666 यानी 666 का नंबर भी दजाली अकीदे में खास अहमियत रखता है, जबकि इंजील मुकद्दस में दजाल का निशान 666 का नंबर बताया गया है। यह दजाल इल्यूमिनातियों का वो हुक्मरान है जो कि सारी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम कर देगा। जैसा कि हमने बताया कि मौजूदा दौर में खास तौर पर यह निशान म्यूजिक कंपनियों के इश्तिहारात और लोगों में दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि इल्यूमिनाती मौसीकी पर खास तवज्जो दे रहे हैं ताकि साले नौजवानों को बहकाकर राह रास्त से हटा सके। अब इसके गानों में हर जगह इस्तेमाल होने वाले दजाली निशान की बात करते हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि यह दजाल का सबसे खतरनाक निशान है, और वो है एक आंख का निशान जो पापी नामी गर्ल के हर गाने में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। यहां तक कि इसकी एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पापी अपने चंद साथियों के साथ मिलकर इस एक आंख के सामने झुककर खड़ी है और फिर इसे चूमना शुरू कर देती है, जिसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि एक दजाली चैनल है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दजाल और इसके हमदर्दों की हिमायत करना है। और बदकिस्मती की बात यह है कि आज हमारी नौजवान नस्ल सिर्फ इसकी मासूमियत और खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए इसे पसंद किए जा रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल यह भी है कि इंसान का दिल बार बार इन जैसे गाने को सुनने के लिए तैयार क्यों होता है। तो इससे मुतल्लिक आपको आगाह करते चलें कि मशहूर व मारूफ पॉप सिंगर्स, एक्टर्स और दूसरी फील्ड्स के मारूफ सेलिब्रिटीज इन्हीं शैतानी लोगों की निगरानी में काम करते हैं और दौलत और शोहरत की भूख में इनके शैतानी मकासद को पूरा करने में इनकी मदद करते हैं। इनका सबसे बड़ा मकसद लोगों में मनफी तवानाई पैदा करना है, क्योंकि जब एक बार किसी इंसान में मनफी तवानाई की लहरें सरायत कर जाएं तो शैतान को उसे भटकाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो इंसान खुद शैतान का आलाकार बन जाता है। याद रहे कि इसी से मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गाने बाजे दिलों में नफाक पैदा करते हैं। दरअसल ये गाने बाजे पर मुश्तमिल शैतानी अल्फाज और इनमें शामिल म्यूजिक की मनफी लहरें इंसानी जिस्म में शामिल होकर खैर को निकाल देती हैं और शर को परवान चढ़ाती हैं, जहां से इंसान म्यूजिक का दीवाना होकर रहमान से बेगाना होना शुरू हो जाता है। ये मशहूर सेलिब्रिटीज महज दौलत और शोहरत के लिए शैतान प्रस्त बनने में कोई आर महसूस नहीं करती। दुनिया के तमाम मशहूर मारूफ सिंगर्स और एक्टर्स आज जाने या अनजाने में लोगों में ऐसी चीजें फैला रहे हैं जिनमें खैर नहीं बल्कि सिर्फ शर ही शर है। हैरत अंगेज तौर पर अभी हाल ही में तमाम कामयाब तरीन इंग्लिश सिंगर्स जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और जिनके गाने दुनिया के हर कोने में सुने जाते हैं, इनके गानों के अल्फाज में कबाला जादू के अल्फाज इस्तेमाल होने का इंकिशाफ हुआ है। इन अल्फाज के साथ शैतानी मनफी लहरों पर मुश्तमिल म्यूजिक भी होता है, जिससे जबरदस्त किस्म की मनफी तवानाई की लहरें निकलती हैं जो इंसानी जिस्म में कानों के जरिए घुसकर फैल जाती हैं और इंसान को मदहोश करके नचा देती हैं। अल्लाह पाक को इन शैतानी ग्रोहों के इरादों का बखूबी इल्म था कि ये किस हद तक जाएंगे। शायद इसी वजह से अल्लाह पाक ने इब्तिदा में ही गाने बजाने वालों पर लानत फरमाकर मुसलमानों के लिए गाने बाजे को ममनू करार दिया था। लेकिन आज बदकिस्मती से मुसलमान ये परवाह नहीं कर रहे कि वो किस गलाजत को अपने कानों में उंडेल रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह हमें इन जैसे शैतानी अवामिल से महफूज रखे और ऐसे शैतानी कारिंदों को नेस्तो नाबूद फरमाए। आमीन सुमा।